जयपुर में हुए इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या दोनों ट्रकों के ड्राइवर ही अकेले जिम्मेदार हैं या फिर इसकी जिम्मेदारी सरकारों की भी है? आज हम आपको बता रहे हैं ये हादसा हुआ क्यों और जिम्मेदार कौन है। देखिए, ये जयपुर अजमेर हाईवे है। इधर से अजमेर से गाड़ियां आती है और इधर जयपुर के लिए जाती हैं। ये अजमेर जयपुर हाईवे है, मगर यहाँ से ये जो जगह देख रहे हैं जहाँ हादसा हुआ है, यहाँ से गाड़ी यू टर्न लेती है रिंग रोड पर चढ़ने के लिए। जिन्हें आगरा जाना हो, कोटा जाना हो, मध्य प्रदेश जाना हो, वो यू टर्न लेते हैं। और ये यू टर्न लेकर जो एलपीजी के ये जो ट्रक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से यू टर्न ले रहे थे और इधर से ये केमिकल का जो ट्रक है वो सीधे आ रहा था। सुबह हो सकता है कि झपकी लग गई हो या ठीक से देखा नहीं हो, स्पीड ज्यादा हो, मगर देखिए कहीं से सही कहा जा सकता है क्या कि इस तरह से इतने व्यस्त हाईवे पर एक यू टर्न बना दिया जाए रिंग रोड पर जाने के लिए कि जिन्हें आगरा जाना हो या आगरा रोड पर कहीं जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो या फिर मध्य प्रदेश जाना हो, यहाँ से यू टर्न ले। और उसकी वजह क्यों ये यू टर्न बनाना पड़ा है, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रिंग रोड पर चढ़ने के लिए जो नेशनल हाईवे ने बनाया, उस रिंग रोड पर चढ़ने के लिए पिछले 5 साल से सारे पिलर जो हैं क्लोअरलीफ के ऐसे ही पड़े हुए जंग खा रहे हैं। मगर वसुंधरा सरकार गई, अशोक गहलोत सरकार गई, भजन लाल सरकार आ गई, किसी को फर्क पड़ता नहीं है और इस तरह से हादसे को न्योता दिया जा रहा है। जयपुर में आज सुबह 2 ट्रकों के बीच हादसा हुआ। एलपीजी से भरा हुआ ट्रक और केमिकल से भरा हुआ ट्रक। उसके बाद तबाही का कैसा मंजर था आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर ये ट्रक है जिसमें दिया सलाई यानी माचिस रखा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि बारूद का सामान था जो धधक रहा, आग धधक रही थी। ट्रक को तोड़कर दिया सलाई को निकाला जा रहा है इसमें से पैकेट्स को। मगर ये तो एक ट्रक की बानगी है। आप हमारे साथ चलिए और हम आपको दिखाते हुए चलते हैं क्या हालात रहे हैं वहां पर सुबह 5:44 पर जिस तरह के हालात बने। ये देखिए, ये पैसेंजर कार है, यहाँ पर ये कार है। इस कार में बैठे हुए लोगों की हालत क्या हुई होगी। स्टीयरिंग तक और सीट तक कैसे गल गया है, लोहा पिघल गया है, लोहा पिघल गया है। सुबह के खुश्क आंखों ने जब ये मंजर देखा होगा तो जार जार कैसे रो रहा होगा। ये केमिकल है देखिए, और इस तरह से ये आग लगी हुई है। ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को देखिए, ये भी कार है। इस कार में भी जो लोग बैठे हुए थे उनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहिए तक गल गए हैं, लोहा पिघल गया है। तो इंसान की हालत क्या रही होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक जाइएगा आप इस तरह से तबाही का मंजर है। जहां पर ये मोटरसाइकिल देख लीजिए, बहुत सारे सुबह सुबह बाइक सवार लोग भी चल रहे थे और इस तरह से कई मोटरसाइकिल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, एक मोटरसाइकिल यह भी है, ये ट्रक है। जहां तक नजर जाएगी यहाँ पर तबाही का मंजर। सुबह 5:44 के आसपास की घटना ये बताई जा रही है जब यहाँ पर भीषण हादसा हुआ। एलपीजी सिलेंडर गैस से भरा हुआ ट्रक और ऊपर से उधर से केमिकल का ट्रक जो आ रहा था। ये देखिए, ये एक एक करके हटाया जा रहा है, एक एक करके हटाया जा रहा है और लगातार ये रेस्क्यू का काम चल रहा है। इन ट्रकों से डेड बॉडी निकाली गई हैं। जो लोग हमें बता रहे थे प्रत्यक्षदर्शी कि जब सुबह 5:44 या 5:45 बजे की जब घटना हुई तो आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। ये इंडियन का एलपीजी गैस का इस तरह से ये गाड़ी है जहां पर सुबह से इसे ठंडा करने की कोशिश लगातार जारी थी। ये सारे दमकल जो हैं उसे ठंडा करने के लिए लगाए हुए थे। शहर राजमार्ग पर इस तरह से हर तरह के सामान जाते हैं जहां पर लोग भी चलते हैं, मगर इस तरह से दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी की रफ्तार यूं थम जाती है। अब देखिए, जहां तक जाइएगा तबाही का इसी तरह से मंजर है जहां पर आपको दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस दिखाई देंगी। ये जो क्रेन हैं, इन क्रेनों से सामान को हटाया जा रहा है। हर तरफ इस तरह से तबाही का मंजर है कि हर किसी को रुला गया। ये अभी भी आसपास के इलाकों में जिस तरह से आग लगी हुई है, आप धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 घंटे बाद भी अगर इस तरह के हालात हैं तो आप समझिए यही वो एलपीजी से
भरा हुआ ट्रक है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। ये एलपीजी से भरा हुआ ट्रक रॉन्ग साइड से आया है और उधर से आती हुई वो जो गाड़ी है वो केमिकल से भरी हुई वो टकरा गया और इस जगह पर ये हादसे का असली जगह है जहां पर उस एलपीजी टैंकर से गैस निकली और ऐसे निकली कि वहां पर जो गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे वो निकल नहीं पाए। हवाओं में फिजाओं में वो गैस घूमने लगा और जो पेट्रोल की गाड़ियां थी, सीएनजी गाड़ियां थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, वो सारे के सारे धू धू कर जलने लगी। लोग आग में लपटे हुए भागते हुए नजर आए। देखिए बस को लेकर जाया जा रहा है। आप सोचिए डबल डेकर बस है जिसमें स्लीपर बस कहते हैं इसको, जिसमें ऊपर लोग सोते हैं। सोए हुए लोगों की हालत क्या रही होगी सुबह 5:45 बजे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहां तक जाइएगा हर जगह तबाही का मंजर, रुला देने वाला मंजर। बड़ी संख्या में 44 के आसपास अब लोगों की संख्या हो चुकी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एम्बुलेंस की कतारें बता रही है कि हादसा कितना बड़ा था। इस तरह से सड़क साफ करवा रहा है प्रशासन, क्योंकि सुबह से ट्रैफिक यहाँ पर रुका हुआ है। इससे भी बड़ी बात है कि कई जिंदगियां रुक गई है इस हादसे में। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई लापरवाही है, ट्रक चालक की लापरवाही है या फिर सरकार की भी लापरवाही है? अगर देखें तो इसमें जो ये कट है ये रिंग रोड के जो पुलिया बननी थी वो पुलिया बनी नहीं, जिसकी वजह से रॉन्ग साइड से लोग जाते हैं और इस वजह से हादसा हुआ है। वो पुलिया पिछले 4 साल से यूं ही पड़ी हुई है। तो कहा जा सकता है कि ठीक है रॉन्ग साइड से वो ट्रक गया क्योंकि वही जाने का एक रास्ता है रिंग रोड पर जाने का। मगर अगर 4-5 सालों से रिंग रोड की पुलिया अधूरी पड़ी हुई है तो रास्ता यही है। इसलिए इसमें दोष सरकार का, प्रशासन का भी उतना ही है जितना ड्राइवरों की लापरवाही है। मगर ये जो तबाही का मंजर नए साल से पहले जयपुर के लोगों ने सुबह सुबह देखा है वो दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले जो हादसे के शिकार हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले 108 के ड्राइवर हमारे साथ है। क्या नाम है आपसे? मुकेश कुमार चौधरी। मुकेश जी, क्या आपने देखा यहाँ पर आया तो? सर हादसा बहुत ही गंभीर था। ये अपने एलपीजी गैस वाला ट्रक है, जिसे टर्न किया तो इसमें से गैस लीक हो गई एक्सीडेंट होने से, तो तुरंत ही आग की लपटें चालू हो गई। तो जितनी भी गाड़ियां थी वो जाम में फंस गई। आमने सामने से कोई कहीं आड़ा लगा दिया तो पब्लिक में बहुत अफरा मच गई। बसों में सवारियां थी, गाड़ियों में, तो सुबह का माहौल था। तो बहुत ही गंभीर हादसा। क्या किया? हमने सर गाड़ियों का शीशा तोड़ा। ये बस थी, ये वाली बस है, इसमें सवारियों से भरी हुई थी तो गेट भी लॉक हो गया था। इसका तोड़ के पैसेंजर को काटा। कम से कम 3-4 पैसेंजर जल गए थे और कहीं को तोड़ के बाहर काटे। कपड़े खुलवा के फिर उनको एम्बुलेंस में 108 में डाल के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया। हम अशोक नगर सूचना मिली हमको कि भाई वहाँ पे हादसा हो गया, तो वहाँ से हम 10 मिनट लगे यहाँ पहुंचने में। और यहाँ के चारों तरफ आगे आग हो रही थी, उसमें निकल के हमारे सबसे पहले मुकेश भाई ने, आप लोगों के लिए भी एक खौफ भरा काम था। सीएम साहब भी आए थे, अभी बार डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, अपने विधायक कैलाश वर्मा जी आए थे। सभी ने, पूरा प्रशासन ने, जितनी भी पब्लिक यहाँ की नौकरी थी उन्होंने बहुत ही मदद की। कि भगवान से हमारा तो ये है कि कम से कम बहुत अच्छी मेहनत करी कि जान बचे। सबसे पहले जान बचाने का सबसे बड़ा ये। देख सकते हैं आप किस तरह से अभी भी ये जो बस है जिसको लेकर जाया जा रहा है, जिस बस की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बस की बात कर रहे हैं कि उसमें से निकाले लेके जाया जा रहा है, मगर अभी भी आग उसमें धधक रही है। धधकते हुए आग को देख सकते हैं। अब 4 घंटे बाद भी अगर इस तरह से आग धधक रही है उस बस में जहां से लोगों को निकाला गया है, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।